कबीर जी की प्यारी संगत को, विश्व की सारी संगत को दास का आशीर्वाद है। परमात्मा आपको मुफ्त दे, सुखी रखे, काल कष्ट से बचावे। बच्चों, कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। अपने परम पिता के ऊपर विश्वास करना होता है। दूसरा पॉइंट कहा भगवान ने, जो रखो तो ही रहो, मेरा के तारा, खाने जात खरीद हूँ गुलाम तुम्हारा। राज्य क्रमता राम की, रजा धरे जो शीस, दास गरीब दरस परस दिस बैठे जगदीश। अपने परम पिता को जैसे वो रखे ऐसे ही रहना होगा अपने को। बच्चों, एक कहावत है, सत परेशान हो सकती है, पराजित नहीं होती, झूठ के पैर नहीं होते। दास बार बार आपको ये कहता है कि आप सामान्य आत्मा नहीं हो। आपको परमात्मा ने पता नहीं कितने युगों से चार्ज करके अब इस पॉइंट पे लाके छोड़ा है। गरीबदास जी कहते हैं, ये कहन सुन की करते बाता, कोई ना देखा अमृत खाता। ये कहे मोक्ष हो गया, फलाना पार हो गया, कोई पार नहीं हुआ। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी काल की डोरी। पहले तो ये हमें विश्वास नहीं होता था कि ये ऋषि में ऋषि पार नहीं हुए होंगे, क्योंकि हम तो बाल बुद्धि थे। लेकिन जिन महापुरुषों ने जो वचन बोले आज वो सारे सच्चे हो गए, और ये बात को क्लियर हो जाएगा। बच्चों, आपने भगवान की समर्था तुमने देख ली होगी। 2006 में हम कति उजाड़ दिए थे, हम वो हाथे नहीं एक चादर लेकर आए थे, अपने कपड़े भी नहीं लाने दिए थे। उसके बाद परम पिता ने अपनी समर्थता दिखाई बरवाड़ा में, वो 4 एकड़ का आश्रम था, वहां 12 एकड़ का दिया। दास को 6.5 साल मिले थे। 6.5 साल के अंदर इतना ज्ञान गजब का दे दिया, सबके छक्के छुड़ा दिए। अब 11.25 साल के अंदर फिर से आया था, उसी ज्ञान के आधार से सबको फिट्टे मुंह कर रखा है। 2014 में हमें उजाड़ दिया, वहां से भी हमारे को चादर भी लेकर आए थे, बस कंधे वगैरह के कपड़े पहन रहे थे। सारा कुछ नष्ट कर दिया, तबाह कर दिए। 900 मेरे बच्चे 1000 जेल में ठोक दिए। 9 सोच लिया था अब ये समाप्त हो गए, लेकिन बच्चों, भक्ति मार्ग जो है उजड़ के बसता है। जैसे खेत में गेहूं डाला जाता है, वो नष्ट होकर होता है, कई गुना होकर आता है। आज आप देख लो अपने परमात्मा की समर्थता। जब परमेश्वर आए हुए थे, झूठी चिट्ठी डाल दी गई थी कि कबीर भंडारा करेगा और 3 दिन करेगा, दोहर मोहर, और फिर सर्व पकवान होगा, मिठाई और सब आइयो। एक झोपड़ी में बैठा, सुबह की रोटी शाम की है तो सुबह की नहीं। वो थी उस समर्थ की समर्थता। 18 लाख व्यक्ति आगे, अनाथ जीव नरे, और सबको 3 दिन वो मौन भोजन खिला दिए, और वो देखकर दुष्ट खड़े खड़े। तो बच्चों, आज तक नहीं समझ में नहीं आ रही ये झूठ बोलते हो या कथा झूठी है। कथा ना तो जब झूठी थी, और आज हर तीसरे महीने 18 लाख के 50 लाख जिम्मे, और 3 दिन जिम्मे वो मौन भोजन खिलाते हैं। और आज बच्चों, 2014 में एक आश्रम था हमारा, और आज 13-14 हो चुके हैं, और ये सारी पृथ्वी आश्रम हो जाएगा। विश्वास रखियो। ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए। ये सारे खेल परमात्मा के किए हुए हैं। जिस दिन दास छोटी जेल में गया, उसी दिन भक्तों को मिलने का 1.5, 2, 3 महीने के बाद मिलना शुरू हुआ था।
उस दिन कह दिया था जेल में बैठ के खेल करूंगा, देखना क्या होता है, और आज तेरे सामने करके दिखा दिया। हमने भगवान को, दास ने परमात्मा को निकट से जाना है और उसके प्रत्येक फार्मूले को समझा है। फार्मूले से काम बनाकर ताकत नहीं बढ़ता। एक छोटा सा जैक होता है, 200 क्विंटल बड़े ट्रक ने उठा दे पंजे उसके। तो ये ऐसा फार्मूला है, ऐसा हमारा सिद्धांत है। उस मर्यादा में रहने से सारा संसार ला दिया, सारा संसार अपना हो गया, अपना कर दिया सारा संसार एक का झटके में। हिंदुस्तान तो हो गया लगभग, अरे अगले झटके में सारा संसार आपके साथ होगा। बंदी छोड़ की जाए, अगला झटका ना उठा कार्ड पे हमारा। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे, जब कोई नाम भगत गति पावे। भाई सिर साटे की भक्ति है और कसूरी बात, सिर के साटे पाइयो अवगत अनाथ। सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल हुआ ये शीश, नितानंद इस शीश पर आप बसे जगत। जब ये शीश उसका है तो हमने क्या टेंशन रहेगी। हाँ बच्चों, ऐसे समर्पित होकर देखो उस परम पिता पे। तुम्हें सुख किया, सुखी किया, और तुम्हारे दान से दुनिया सुखी कर दी, और वो आपको कई गुना हो गए। मैं लगा बालक ना ही ये समृद्ध है, रखा कौन किसी की। द्रौपसुता को दिने लीर जाके अंत बढ़ाए चीरे, किसी का नहीं रखा है। कबीर साहब को कहते थे तू क्या कर सकता है, पाप ही तू पड़ा उसमें झोपड़ी में। ने बोला कर सका ना कर सकूं, और थारे कहने तो ना मेरे अख्तार पर चारों युगों में देख लिया हमने किसका रखा मारे। हाँ तुम कह रहे हो ना तू क्या कर सके, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर चारों युगों में देख लिया हमने किसका रखा मारे। एक बिना कपड़ा दिया था, दोपटी का ढेर डाल दिया, और धन्ना बीज दिया था 5 किलो, और गिरती नहीं कहा तुम में हम भर कर दिया। यू ऐसे भरे भाई भगवान है, और मोक्ष देगा बच्चों वो अलग गारंटी लिखवा लो मेरे से। एक फार्मूला, ना डरना है और ना लड़ना है, आगे आगे बढ़ना है। जय हो बंदी छोड़ की। आनंद का नहीं ठिकाना, मेरे हंस खड़े दरबार में, आनंद का नहीं ठिकाना, मेरे भगत खड़े दरबार। जय हो बंदी छोड़ की। बस आपके गुरुजी आपके साथ हुए हैं, पहले भी थे। पहले तुमने लग गया था जेल में बैठे लो, या बार बार कहा मैं, यह गलती ना करते हो गुरुजी जेल में। सत साई भाई। बच्चों, परमपिता परमात्मा की अच्छी रजा के ऊपर ये संसार का मेला सदा नहीं रहेगा। गरीब मेले में जाकर देखे बहुत उपंग, और शाम को खाली घर गए कछु ना चला संगे। गरीब ऐसा मेला जगत का, समझ बूझ रे अंश, बिना बंदगी लुटेगा, तेरा तन मन हो विध्वंस, तेरा सर्वनाश हो जाएगा भक्ति ठीक ना करी तो। बच्चों, इन महापुरुषों को ऐसी क्या पड़ी थी कि इतना कुछ लिखते और लिखवाते रहे, बोलते रहे। इसलिए बोला कि जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है पानी निकालने के लिए, किसी कारण से गिर गई तो उसको निकालने के लिए बाल्टी को 20, 25, 21 लोहे के कुंडे से डाले जाते, रस्सी के बांध के, एक पूरा
उनका ग्रुप होता 15, 20, 21 लोग, उल्टे सुलटे कड़े। हुक तो एक ही काफी था, लेकिन इसलिए डाले जाते पता नहीं कौन से मुड़ जा। तो इतनी बाणी इसलिए बोल रखी है, पता नहीं आत्मा का कौन सी चोट मार दे और उसका जीवन बदल जाए। बच्चों आपने सुना ये कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। साधना सतगुरु से प्राप्त होती है, सत साधना सतगुरु। अब झूठे गुरु और ये झूठे सतगुरु, इन्होंने मानव जीवन नष्ट अपना भी कर लिया और फॉलोअर का भी कर दिया, अपने अनुयायियों को भी नष्ट कर दिया। इसलिए सतगुरु का प्राप्त होना बड़ा मुश्किल है। जैसे गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में प्रमाण है कि बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में ये ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करते हैं, गीता बोलने वाला कहता है। और वासुदेव यानी वो परमात्मा कोई और है जो मोक्षदायक है, सबका पालन करता है, उसका भेद बताने वाला महात्मा सुदुर्लभ बड़ी मुश्किल से मिलता है, वो सतगुरु होता है। बच्चों ये ज्ञान सतगुरु बिना नहीं होता। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में यही स्पष्ट किया है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्ये, और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, कि ज्ञानी जो आत्मा है ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये भी किसी अंत के जन्म में बहुत जन्म तक ये दूसरी भक्ति करते रहते हैं, किसी जन्म में ये मेरी भक्ति करते हैं। और वासुदेव सर्वमिति यानी वो परम अक्षर ब्रह्म, जो गीता अध्याय 7 के श्लोक 29 में अर्जुन को बताया गीता बोलने वाले ने, कि जो केवल जरा और बल से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं वे तत्ब्रह्म को, सारे अध्यात्म को, सब कर्मों से परिचित हैं, उनको जानते ठीक से। 8वें के 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया वो तत्ब्रह्म क्या? 8वें के 3 में उत्तर दिया परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता बोलने वाले से नारा है। और 5 और 7 में अपने बारे में बताई, मेरी भक्ति करो मुझे प्राप्त हो गए, युद्ध करना पड़ेगा। और गीता अध्याय 8 के 8, 9, 10 में स्पष्ट कर दिया उस सच्चिदानंद ब्रह्म की, परम अक्षर ब्रह्म की जो भक्ति करता है उसको प्राप्त होता है, वही सबका धारण पोषण करने वाला और सबका साथी है, दुख दूर करने वाला है। और गीता अध्याय 15 के सबक 16, 17 में आपको बताई दिया। 16 में सरपुरुष अक्षर पुरुष, ये 2 पुरुष हैं संसार में। सरपुरुष 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और अक्षर पुरुष ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है। ये और इनके जितने अंतर्गत प्राणी हैं सब नाशवान। और आत्मा तो किसी की भी ना मरती, कुत्ते गधे की भी ना मरती, पशु पक्षी की भी नहीं मरती, वो बात अलग है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में स्पष्ट कर दिया है कि उत्तम पुरुषोत्तम दोनों से अलग है, अन्य है पुरुषोत्तम, उसी को भगवान कहते हैं। है विचार को परमात्मा उसी को कहते हैं। श्रेष्ठ आत्मा वही है। या मां न मार दे, बेटे न मार दे, बाप न मार दे, सारे परिवार ने काट दे सेकंड में। एक्सीडेंट में कभी कचूमर निकले देखे, छक्का रोना आवा फिर करें क्या? आपने मर जाओ तो अलग बात है, जमा नाश हो जाए दूसरे मन वो तेरा दुख आवे, कति कालजा कांप जाए देखे पास नष्ट हो जाते कति। तो इसको परमात्मा कहते हो जात में रह रहे हो। 21 ब्रह्मांड में आग लगी है, कृत्रिमबाजी सब ठगी है। तो परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब है। सतलोक में ना मौत है, ना वृद्धावस्था है, ना काल मृत्यु है, ना कोई पलट है, ना गर्मी है, ना सर्दी है, ना कोई रोग है, ना शोक है। तो गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में कहा है कि एक तत्व ज्ञान है जो खुद भगवान अपने मुख से आकर बोलता है, उस परमात्म तत्व की जानकारी देता हो, अपनी जानकारी आप ही बताता है। उसके द्वारा बोली वाणी के अंदर यानी कबीर वाणी में वो तत्व ज्ञान होता है।
उसी से जीव का मोक्ष होता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़ के प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत जो परमात्म तत्व के यानी उत्तम पुरुष परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी देंगे। बच्चों, आपको सतगुरु मिला, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा तो उसे छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब दो बात आपको गीता से और सुनाता हूं। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमाना आचरण करते उनकी ना गति हो, मोक्ष नहीं होगा, ना उनको सुख हो और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त हो जो यहाँ भी काम हमारे सिद्ध करे और शक्ति से हम सतलोक जावा। यानी तीनों पदार्थ प्राप्त करने के लिए भक्ति की जाती है और ये तीनों वस्तु शास्त्र विरुद्ध साधना से नहीं बने। अब शास्त्र विरुद्ध साधना कौन सी है, शास्त्र अनुकूल कौन सी है? जो हमारे ग्रंथों में, कौन से ग्रंथ? गीता और वेद, बस ये गॉड गिवन है। वेद प्योरली, गीता इनका सारांश है। सारांश निकालने वाला यो काल ब्रह्म है। इसने 90% वेदों वाला ज्ञान इसमें डाल रखा है, कुछ ज्ञान अपना डंगाड़ा रखा है। जैसे युद्ध करवाने के लिए कहा तो युद्ध कर ले, तुझे कोई पाप नहीं लगेंगे, फिर पाप ला दिए। और तो इस तरह की कुछ गड़बड़ी कर रखी, बाकी सारा ज्ञान प्योर है। और सूक्ष्म वेद इन सब का जनक है। उस सूक्ष्म वेद से चारों वेद निकले। सूक्ष्म वेद मालिक ने ब्रह्म को दिया। ब्रह्म ने अपनी बकवाद के कारण, दुष्टता के कारण उसमें से मेन चीज निकाल दी, केवल अपने तक का ज्ञान रख लिया। इसमें ज्ञान तो ऊपर भगवान का भी है, पर साधना नहीं छोड़ी, वह भक्ति नष्ट कर दी। केवल ओम नाम का जाप है। अगर वेदों में वर्णित विधि से भी ठीक से जाप करें तो कम से कम ये ब्रह्मलोक तो चले जा। इसको भी छोड़कर नीचे मंडी मसाणी में पाएंगे, ये तीनों देवताओं में भक्ति तक आश्रित होंगे, तो यहां गड़बड़ होगी। तो शास्त्र कौन से हैं? गीता और वेद। बस जो पुराण है वो ऋषियों का अपना अनुभव है। इन्होंने वेद को पढ़ा। जैसे ब्रह्मा जी को वेद प्राप्त हुए, ये कहता मैं होश में आया तो मैं कमल के फूल पर बैठा था, आकाशवाणी हुई कि तप करो। मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। वो आकाशवाणी से ना भगवान की मान ली थी या काल की, ब्रह्म की। फिर बोला सृष्टि करो। तुमने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी है? Sorry sir, my uniform was dirty. That's why I didn't wear it. तुम्हें कॉलेज के रूल्स का ध्यान देना चाहिए। I promise you sir. आकाशवाणी हुई कि तप करो। मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। वो आकाशवाणी से ना भगवान की मान ली थी या काल की, ब्रह्म की। फिर बोला सृष्टि करो। तो ब्रह्मा जी को बाद में वेद प्राप्त हुए। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में स्पष्ट लिखा है, ओम करतु समर कलवे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते विशेष तड़प के साथ और अपना मनुष्य जीवन सफल करने के लिए कर्तव्य समझ गए कि भक्ति बिना गुजारा नहीं है, इसका जाप कर। गीता में भी ये कहता है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, मेरा एक ओम अक्षर है। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का सुमरण करने का केवल एक अक्षर ओम है। जो अक्षरी सांस तक यह प्रयाति तदन देह सयाति परमाम गति, ओम से मिलने वाली गति को प्राप्त होगा।
कुछ भी और दूसरा मंत्र नहीं है ब्रह्म तक की साधना। यह है सरपुरुष ज्योति निरंजन की भक्ति का, ब्रह्म का। श्री देवी भागवत के अंदर 6ठे स्कंद में देवी जी हिमालय को बताती है, प्रकृति देवी दुर्गा के हे राजा, राजा हिमालय को, नाम था राजा का हिमालय, तो और सब साधना छोड़ दे, मेरी भी छोड़ दे, ओम नाम का जाप कर, इससे तो उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा, वो ब्रह्म लोक में रहता है, तेरा कल्याण। यानी ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति है। इन स्वर्गों से तो काफी अच्छा है, लेकिन वहां से फिर आना पड़ता है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्पष्ट रखा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए भी पुनर्जन्म में आते हैं, पुनरावृत्ति में है। तो यह भक्ति भी ठीक नहीं। इसलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 18 से अनुत्तम कहा है, जिसमें जन्म मरण बना हुआ है, तो भक्ति ठीक नहीं है। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में कहा है कि उस सच्चिदानंद ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति का, उसकी प्राप्ति का केवल ओम तत्सत जो 3 मंत्र का जाप है। इसके बाद बच्चों गीता एक शास्त्र है, बड़ा तरतीवाइज ज्ञान है सीरीज में। गीता अध्याय 3 श्लोक 10 से लेकर 15 तक का है कि ये 5 यज्ञ करो, इन युगों से तुम्हारे ये कहते हैं ये देवता उन्नत होंगे और उन्नत हुए देवता तुम्हें उन्नत करेंगे। यानी 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता में स्पष्ट किया है। 1 से 3 का सारांश है। ऊपर को जल वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, पेड़ है, संसार रूपी वृक्ष है। और इसकी तो सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को न्यारे न्यारे भिन्न भिन्न बता देगा सवेदविद वो तत्वदर्शी संत है। 600 साल पहले परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं बताया था कि क्योंकि वो सतगुरु भी है, वो सतपुरुष भी है, वो एक अच्छे भगत का रोल भी करते हैं। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जमीन से बाहर दिखाई देता, उसको पेड़ बोलते, वहां से वर्णन शुरू किया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकीदार सरपुरुष, और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र संसार। 1 श्लोक में स्पष्ट कर दिया। तो वो तत्वदर्शी संत से उस मालिक ने जो ज्ञान बोला वो दास के पास प्राप्त है। वर्तमान में तत्वदर्शी संत दास के अतिरिक्त इस पृथ्वी का नहीं है। या चाहे बड़ाई समझो चाहे सच्चाई समझो। अब गीता अध्याय 3 में यज्ञ करने को प्रावधान किया है कि तुम यज्ञ करो, और तीसरे अध्याय के 14-15 में स्पष्ट किया मंत्र में श्लोक में कि ब्रह्म की उत्पत्ति परमात्मा से हुई है, और उस परमात्मा को यज्ञों में प्रतिष्ठित करो, इष्ट रूप में उसको पूजो, उसको इष्ट मानकर फिर धर्म यज्ञ करो। ऐसा गुरु मिला है, जैसे 7वें अध्याय के 19वें श्लोक बताया कि ऐसा महात्मा बड़ा सुदुर्लभ है जो बताओ कि वो उस परमात्मा की भक्ति करो, उस सारे विधान को भी जानता होता है, उस वासुदेव सारी सृष्टि के मालिक की भक्ति बताता है। तो उसको इष्ट रूप में मानकर उसकी पूजा करो। जैसे हम पौधा लाए आम का नर्सरी से, जमीन में गाड़ा, जड़ों में पानी डाला, पेड़ बना, उसकी सच्चाई विधिवत हुई। तो इसी प्रकार शास्त्र विधि अनुसार साधना करने से जो भक्ति रूपी पौधा यानी यज्ञ, 500 यज्ञ और नाम सुमरन, ये इस भक्ति रूपी पौधे को सिंचाई करके बड़ा बनाने के लिए पेड़ बनाने की विधि है। तो इसके बाद और कोई साधना नहीं बता रखी इसमें। ये है वो शास्त्र अनुकूल साधना, शास्त्र विहित, शास्त्र में वर्णित है, एक शास्त्र विरुद्ध होती है। तो शास्त्र रहित साधना इसके अतिरिक्त है। ये है वो साधना जिसको हम करते हैं, जिससे लाभ होगा। इसके अतिरिक्त गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में स्पष्ट किया है, जो भूत पूजते हैं भूतों को प्राप्त होंगे,
पितृ पूजते हैं, पितरों को प्राप्त होंगे। देवताओं की भक्ति करते हैं, देवताओं को प्राप्त होंगे। ये उनके लोक न जाएंगे, नौकर बढ़ेंगे। जो मेरी भक्ति करता है वो मुझे प्राप्त होगा। इससे स्पष्ट कर दिया गीता बोलने वाले ने भी। श्राद्ध निकालना, 13वीं क्रिया, गंगा मस्ती बहाना, और फिर महीना वर्षी करने, पिंड बनाने, ये सारे शास्त्र विरुद्ध है। और बच्चों कितना गजब का प्रमाण है, पुराणों से ले लो। मार्कंडेय पुराण में एक रोच्य ऋषि की कथा है, रुचि ऋषि की। वैसे रोच्य ऋषि का जन्म की कथा वो। रोच्य ऋषि का पिता था रुचि ऋषि। उसने वेदों को ठीक से समझा। वो ज्ञानी आत्मा था, वेदों अनुसार साधना कर रहा था, ओम का जाप करता था और उदार था, समर्पित था। ना कोई आश्रम बनाया, ना ब्याह करवाया, जंगल में अपना भक्ति करता था। 40 साल की उम्र होगी जब उसके पिता 3 दादा, पहले दादा परदादा फिर तीसरा दादा दिखाई दिए। आकाश मंडल से आवाज आई, ऊपर देखा वो चारों नजर आ रहे। उन्होंने कहा, बेटा रुचि तुमने ब्याह क्यों नहीं कराया? हम दुख पा रहे हैं, हम पितर बने हुए हैं, शादी कराओ, हमारे श्राद्ध निकालो, कर्म कांड करो। अब रुचि ऋषि कहता है कि हे पितामहो, वेद में तो इस कर्म कांड को अविद्या बताया, मूर्खों की भक्ति, गलत, शास्त्र विरुद्ध, ये नहीं करनी चाहिए। फिर आप मुझे क्यों धकेल रहे हो इस नरक में? इस बात को पितर भी मानते हैं, क्योंकि ये सारे ब्राह्मण थे, ऋषि थे, वेद पढ़ रखे थे, पर वेद पढ़ने पर भेद न जाने, बातें पुराना ठारा और पत्थर की पूजा करे, बोलिए सर्जदार। ये कर्म कांड करा करते, पढ़ा करते वेद। गरीबदास जी कहते, तुम्हारी बात वेद के खिलाफ है रे, तुम जो क्रिया करते हो ये भी वेद के विपरीत है। तो बच्चों फिर वो मानते, कहा बेटा तेरी बात सही है, वेदों में ऐसा ही लिखा है, फिर हम दुख पा रहे हैं, हमारी तरफ देख, हमारा कल्याण करा, हमारे श्राद्ध कर, हम भूखे मर रहे हैं। अब रुचि ऋषि में मोह आ गया, काल ने जाल किद डाला, ब्याह करवाया, फिर उनके कर्म कांड किए। आप नरक में और बेटे नौर सीख लेगी। बच्चों ये तो पुराणों की उतारेंगे आपको। अब बच्चों गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 की आपको बता रखी, बहुत बार फिर बताता हूं कि तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जो कुछ हो रहा है। रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति और सतगुण विष्णु जी से जीवों की सतीची मोह ममता, एक दूसरे में जकड़े बैठे रहे, और शंकर जी मार रहे, इसका निमित्त मैं हूं। और फिर कहता है जो इन तीनों गुणों त्रिगुण में माया तक सीमित है, इन्हीं की भक्ति में उलझ रहे हैं और बात सुनने को तैयार नहीं है। और राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाली मूर्ख मुझे नहीं बचते। आपने बताई 7वें अध्याय के 16 से 18 4 प्रकार के व्यक्ति मेरी भक्ति करते। आर्त जो संकट निवारण के लिए वेद मंत्रों से ही साधना करते, और अर्थार्थी धन लाभ के लिए, जिज्ञासु वक्ता बनने के लिए, और ज्ञानी केवल कल्याण चाहते हैं। तो वो ज्ञानी मुझे अच्छे लगते क्योंकि वो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ लिए। लेकिन वो भी मेरे वाली घटिया ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति वाली गति में स्थित है अनुत्तमा। तो बच्चों समझो, गुरु बिन काऊ न पाया ज्ञाना,